जय हिंद दोस्तों, मैं अश्विनी स्टूडेंट करियर में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी टेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। साथियों, उसी को दृष्टिगत हम पर डे आप लोगों के लिए एक बूस्टर डोज तैयार किए हैं, जिसमें आज हमने आपके लिए इकोनॉमी सब्जेक्ट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में स्पष्ट रूप से ये चीज़ दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए साथियों, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते हैं। साथियों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो साथियों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में सूत्रधार जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इन्हीं के ही प्रयासों द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। साथियों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 19 जुलाई 1969, ध्यान दीजिएगा साथियों, 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा भारत के 14 वाणिज्यिक बैंकों को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। साथियों, उसमें इन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि वो वाणिज्यिक बैंक जिनकी पूंजी जो थी वो कितनी थी साथियों, जिनकी पूंजी जो थी वो 50 करोड़ रुपए थी। ध्यान दीजिएगा साथियों कि वही वाणिज्यिक बैंक राष्ट्रीयकृत हुए जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। साथियों, इसके बाद आगे चीज़ें आई और उसमें जो था राष्ट्रीयकरण के संबंध में कि कौन कौन से बैंक की बात की जाए, या ये बात देखा जाए कि राष्ट्रीयकृत करने का उद्देश्य क्या था, कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया क्यों। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें देख लेना चाहिए साथियों, प्रश्न बन सकता है। उद्देश्य की बात करें साथियों तो इनका पहला उद्देश्य जो था वो बैंकों के राष्ट्रीयकृत करने का वो था कि जब हम बैंक को राष्ट्रीयकृत कर देंगे तो इसमें बैंकिंग सुधार होंगे साथियों। बैंकिंग सुधारों के साथ साथ आम जनता को बैंकों से सुविधाएं भी अधिक प्राप्त होने लगेंगी। उसके बाद बात की जाए साथियों कि देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या भी इससे कम होगी। अब प्रश्न बनता है कि बेरोजगारी की समस्या कम कैसे होगी। तो बेरोजगारी के समस्या के कम की बात करें साथियों तो बेरोजगारी की समस्या कम इस तरीके से होगी कि जैसे पहले क्या था कि वाणिज्यिक बैंक जो थे ये एक क्या नाम है आपके साहूकार वगैरह चलाया करते थे, बड़े बड़े पूंजीपति वगैरह चलाया करते थे। तो यही लोग अपने सगे संबंधियों या अपने नज़दीकियों को ही कर्मचारी या अधिकारी के रूप में रख लेते थे। तो अन्य जो वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, योग्य वर्ग था, फिर भी वो जो है रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता था। तो इस तरह से जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो और भी वर्ग जो हैं वो उनकी भी बेरोजगारी दूर होगी और वो रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार साथियों आगे बात करें अगले उद्देश्य की इसके, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुधार चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो जब राष्ट्रीयकृत हुआ बैंक तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुधार हुआ। साथ ही साथ देखेंगे कि कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ। पहले क्या था साथियों कि ये जो साहूकार हुआ करते थे ये अधिक ब्याज पर रकम दिया करते थे, जिससे किसानों और लघु उद्योगपतियों का शोषण होता था। लघु उद्योग नहीं चल पाते थे, जो भी कमाई होती थी वो ब्याज अदायगी में चली जाती थी। तो ये चीज़ें जो थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी साथियों, कि इससे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो
बहुत से सेक्टर का विकास हुआ, जिससे कि आम जनता को राष्ट्रीयकरण का लाभ समझ में आया। आगे बात करें साथियों कि जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हाँ साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था वो 2 चरणों में हुआ था। बात करें पहली बार तो वो 1969 में कराया गया था। उसके बाद दूसरी बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब 1980 में कराया गया था। उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी। साथियों, बात करें कि पहले चरण में जब 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो कौन कौन से 14 राष्ट्रीय बैंक थे, आइए स्टेप बाय स्टेप उन 14 बैंकों को हम देख लेते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि पहला बैंक जो था वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। पहला बैंक जो था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। दूसरे बैंक की बात करें तो वो बैंक ऑफ इंडिया था। साथियों, उसके बाद आगे देखें तो पंजाब नेशनल बैंक था। फिर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा था। उसके बाद आप देखेंगे यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक था। साथियों ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करें केनरा बैंक था साथियों। फिर बात करें तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था। साथियों देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था। उसके बाद बात करें देना बैंक था। साथियों ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम यूबीआई बोलते हैं, वो था। फिर इलाहाबाद बैंक था साथियों। उसके बाद सिंडिकेट बैंक था साथियों। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक था। और इसके बाद बात करें तो इंडियन बैंक था। और लास्ट में बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बैंक जो थे इनका एक साथ 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक 14 थे इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस तरह से एक राष्ट्र अगर देखा जाए तो बैंकिंग क्षेत्र में ये आमूल चूक परिवर्तन था साथियों। उसके बाद दूसरे चरण की बात करें हम, ये तो पहले चरण में था जिसमें 14 राष्ट्रीय बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद बात दूसरे चरण की करें तो ये दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक जो थे 1980 में उनकी संख्या 7 थी। आइए साथियों स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि वो जो 7 राष्ट्रीयकृत बैंक थे वो कौन कौन से। साथियों देखिए, पहले बैंक की बात करें तो वो पहला बैंक जो था साथियों वो आंध्रा बैंक था। कौन सा बैंक था साथियों, ध्यान दीजिएगा, आंध्रा बैंक था। उसके बाद बात करें तो कारपोरेशन बैंक था। उसके बाद बात करें तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। उसके बाद बात करें साथियों तो ओरिएंटल बैंक था। उसके बाद बात करें साथियों पंजाब एंड सिंध बैंक था। उसके बाद बात करें साथियों लास्ट में तो वो बैंक था विजया बैंक। तो अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो साथियों भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 2 बार राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया चलाई गई थी साथियों। तो जिससे आप देखेंगे बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए, जैसे बेरोजगारी में इजाफा हुआ साथियों, बैंकिंग सुविधाओं में सुधार हुआ, हर व्यक्ति आराम से अपना खाता खुलवा सकता था, अपने खातों की देख रेख कर सकता था, अपनी सेविंग्स रख सकता था। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि धोखाधड़ी की स्थितियां जो थी वो कम होती गई, इसलिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। आगे बात करें साथियों तो बैंकों में जब सुधार हुआ तो बहुत से तरीके आर्थिक और सामाजिक हर रूप से समाज में प्रगति ही हुई साथियों। उसके बाद बात की जाए तो 2019 में साथियों 10 बैंकों को, ध्यान दीजिएगा साथियों, 10 जो सार्वजनिक बैंक थे उनका विलय करके केवल 10 बड़े बैंक बना दिए गए। 2019 की घटना है साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 जो बड़े सार्वजनिक बैंक थे उनका विलय करके 10 बड़े बैंक बना दिए गए साथियों। ये घटनाएं 2019 की थी जब ये परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से साथियों राष्ट्रीयकरण की जो प्रक्रिया थी, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, वो टॉपिक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से
कंपाइज करके रिवीजन के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, धन्यवाद।